कभी सोचा है कि किसी अनजान इंसान का सिर्फ एक लफ्ज या बस थोड़ा सा भरोसा पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही आती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। खास करके उन सब लोगों के लिए जो एग्जाम्स, करियर या लाइफ के किसी भी चैलेंज से थोड़ा परेशान हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जब लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। आमतौर पर हमें लगता है कि पैसा पैसा ही सब कुछ है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर यकीन लाखों करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पार्क से। सोच के देखिए, एक बेंच पर एक नौजवान बैठा है, चेहरा एकदम उतरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। उसकी आंखों में भविष्य का अंधेरा साफ दिख रहा है और दिल पे एक भारी बोझ है। और उसकी इस परेशानी की जड़ पैसा था, पूरे 10 लाख रुपए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम किसी के भी सपनों को तोड़ सकती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये उसके पूरे फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। ये 10 लाख का नुकसान तो समझ लीजिए बस आधी अधूरी कहानी थी। असली प्रॉब्लम तो इससे कई कई ज्यादा बड़ी थी। जरा इमेजिन कीजिए उसकी हालत। एक तरफ बिजनेस में घाटा, दूसरी तरफ बैंक का कर्ज जो बढ़ता ही जा रहा था। सिर पर जो छत थी वो भी गिरवी रखा हुआ था, और ऊपर से घर पर मां बीमार थी जो उसी का रास्ता देख रही थी। मतलब चारों तरफ से मुसीबतों के जाल में फंस चुका था वो। पास में ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने जब उससे उसकी उदासी की वजह पूछी ना, तो बस उसके अंदर का सारा दर्द जैसे फूट पड़ा। उसकी आवाज में इतनी निराशा थी कि ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर आ गया हो। और ठीक उसी मोमेंट में, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो अजनबी बुजुर्ग कुछ ऐसा करने वाले थे जो उस नौजवान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। उन बुजुर्ग ने अपना परिचय दिया, कहा, मेरा नाम जमशेद जी टाटा है। सोच के देखिए, ये नाम सुनकर उस नौजवान को कैसा लगा होगा। और फिर उन्होंने बिना कोई सवाल किए एक चेक निकाला और कहा, ये लो 10 लाख रुपए, ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर आकर मुझे लौटा देना। उस नौजवान की तो आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ में एक चेक था जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। वो बस यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है? कोई अनजान इंसान मुझ पर इतना बड़ा भरोसा आखिर कैसे कर सकता है? लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का असली जादू उस चेक में था ही नहीं। असली गिफ्ट वो तो कुछ और ही था। एक ऐसी चीज जो पैसे से कहीं कहीं ज्यादा अनमोल है। घर जाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके अंदर एक क्रांति की शुरुआत थी। ये उसके सोए हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के जागने की पहली आवाज थी। तो यहां पॉइंट को समझिए। असली सॉल्यूशन वो कागज का टुकड़ा नहीं था जिस पर 10 लाख लिखा था। नहीं, असली सॉल्यूशन था उस अजनबी का भरोसा, उनकी आंखों में दिखने वाला वो विश्वास। उस विश्वास ने उसको वो हिम्मत दी जो दुनिया का कोई भी पैसा नहीं दे सकता था। और बस उसी पल उसने डिसाइड कर लिया, वो इस चेक को कैश नहीं करवाएगा, बिल्कुल नहीं। ये चेक अब उसके लिए सिर्फ एक सेफ्टी नेट था, एक सुरक्षा कवच। उसका असली हथियार अब उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी थी। तो इस कहानी का लेसन क्या है? इसका सबक क्या है? ये पैसे के बारे में है ही नहीं। ये है उस माइंडसेट शिफ्ट के बारे में, उस चिंगारी के बारे में जो किसी के थोड़े से भरोसे ने उसके अंदर जला दी थी। यहां हम सीखते हैं सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का आखिर मतलब क्या होता है। उस चेक ने उसको बाहर से कुछ नहीं दिया, बल्कि उसके अंदर जो पहले से ही था ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी काबिलियत, बस उसे जगा दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या टेकअवेज ले सकते हैं? मुख्य रूप से 4 बातें हैं। नंबर 1, अपनी प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखो। नंबर 2, अपनी खुद की वैल्यू को पहचानो। नंबर 3, नए कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लो। और सबसे जरूरी नंबर 4, कुछ भी हो जाए अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा एक विश्वास है, वो एक बिलीफ जो किसी की भी जिंदगी में